ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हम श्रीमद् भागवतम से एक श्लोक ले रहे हैं, 2 श्लोक हैं, और दशम स्कंध पहला अध्याय। तो सर्वे वही देवता प्राया उभयोर अभि भारता। तो हे भरत को कह रहे हैं, हे महाराज परीक्षित, क्योंकि वो भरत कुल से थे। उभयोर तो नंद महाराज और वसुदेव, दोनों कुल में जितने भी सदस्य थे वो सब कहाँ से आए थे? वो सब देवी देवता थे। देवी देवता थे या फिर उच्च कुलों से आए थे। ज्ञातयो, ज्ञातो मतलब जो उनके सगे संबंधी थे। बंधु सहृदो, ये सभी, चाहे कोई मित्र था, चाहे कोई पास का मित्र था, चाहे कोई रिश्तेदार था। ज्ञाते और बंधु सहृदो ये च, और लास्ट में कह रहे हैं कंसम अनुव्रतः। ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब तो हमने सुना होगा, बट यहाँ सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कंसम अनुव्रतः। कंस कौन था? कंसम अनुव्रतः। अनु मतलब अनुयायी। अनुयायी कौन होते हैं? जो फॉलो करते हैं। और अनुव्रता मतलब जो दृढ़ता से उनको फॉलो कर रहे हैं। और किसको फॉलो कर रहे हैं? कंसम अनुव्रतः। जो लोग कंस के परिवार में थे वो भी कौन थे? वो भी देवी देवता थे। ये लिख रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इसलिए लिखे द इनहैबिटेंट्स ऑफ वृंदावन। जो वृंदावन के सदस्य थे, नंद महाराज और जो ग्वाल बाल थे, उनकी पत्नियां, वो तो देवलोक से आई थे, हे परीक्षित। और जो वृष्णि कुल से थे वो भी देवकी वसुदेव के द्वारा जो नेतृत्व थे, जो स्त्रियां थीं वो सभी देवलोक से आए थे। जो वेल विशर्स थे सभी नंद महाराज के बंधु सहृद, वो सब देवताओं के लोक से थे। और यहाँ तक कि बाहर से जो कंस के अनुयायी लग रहे थे वो भी देवी देवता थे, और जो कि भगवान की इस लीला में भगवान को सहयोग करने के लिए पहले से प्रकट हुए थे। तो अब क्या करना है इसका क्या करें? क्यों लिख रहे हैं ये? इस जानकारी का क्या करें? क्या करें? बता दिया उन्होंने और फिर आगे बढ़ गए। हाँ, इसके बाद तो कुछ और आ रहा है। ये टॉपिक यहीं ख़त्म हो गया, तो कुछ करना तो होगा इसका। तो क्या करें? हाँ ठीक है, किसको रिस्पेक्ट देनी है? भगवान को रिस्पेक्ट देनी है। ठीक है, भगवान के आने से पहले भगवान के भगवान की लीला में सहयोग करने के लिए सभी देवी देवता भी इच्छुक रहते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? मंगला आरती। मंगला आरती में क्या है? हाँ, तो बहुत अच्छा एक निष्कर्ष है कि जिस तरह भगवान की लीला भगवान जब प्रकट होते हैं तो भगवान के प्रकट होने से पहले देवी देवता प्रकट हो जाते हैं। उसी तरह भगवान के दर्शन खुलने से पहले जो भू देवता, इस पृथ्वी के जो देवता हैं वो प्रकट हो जाने चाहिए। ये अच्छा निष्कर्ष है। एक्चुअली यही है, जो लीला वहाँ चल रही है वो हमें यहीं पर अप्लाई करनी है। तभी ऐसा नहीं होगा कि भगवान प्रकट हो जाएंगे या वो कुछ होगा। एग्जैक्टली 24 घंटे हमें मिले हैं। हम अगर आप देखें तो ईश्वर, तो मनुष्य को भी ईश्वर बोला गया है ना, पर भगवान को क्या बोला गया है? परमेश्वर। भगवान अलग है, हम भी ईश्वर हैं। और हम ईश्वर कैसे हैं? हाँ, भगवान के अंश होने के कारण। हाँ, तो भगवान का अंश होने के कारण तो कैसे ईश्वर है?
क्या ईश्वर नहीं है? हम सब तो यही तो प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज। भगवान के मन के ईश्वर, मन के ईश्वर हैं, क्योंकि मन तो किसके कंट्रोल में है? पड़ोसी के कंट्रोल में थोड़ी मन हमारे कंट्रोल में है। परिवार किसके कंट्रोल में है? जो मन है उसका कंट्रोलर हम है, जो परिवार है उसका कंट्रोलर हम है, जो समाज है उसको भी हम ही चला रहे हैं, जो 24 घंटे हैं वो भी हम ही चला रहे हैं। तो अब क्या करें इस जानकारी का? तो ये समझ के कि एक्चुअली भगवान ने हम सबको ईश्वर बनाया, और बस भगवान ये वेट कर रहे हैं कि हम, जो हमें भगवान ने फैसिलिटी दी है उसको हम कैसे यूज करें। क्योंकि हमारा पूरा जीवन क्या निकलता है? भगवान भगवद गीता में क्या कह रहे हैं? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। ये मन क्या है? 6 इंद्रियों का स्वामी है। मनः षष्ठानि इंद्रियाणि। और हम मन और इंद्रियों के साथ क्या कर रहे हैं? मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। कर्षति का क्या अर्थ है? संघर्ष कर रहे हैं, हम स्ट्रगल कर रहे हैं। हम स्ट्रगल किस लिए कर रहे हैं? हाँ, हम स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी सिचुएशन चेंज करने के लिए, अपनी परिस्थिति बदलने के लिए तो संघर्ष कर रहे हैं हर कोई। एक कंफर्टेबल लाइफ के लिए संघर्ष कर रहा है ना। वैसे तो अपनी परिस्थिति से हम संघर्ष कर रहे हैं नहीं। अगर आप देखें, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम सोच रहे हैं हम इसको चेंज कर देंगे, हम उसको चेंज कर देंगे, हम ये, कल हमारी सिचुएशन बेटर होगी, परसों हमारी सिचुएशन बेटर होगी, कल मेरा क्या होगा, मतलब एग्जैक्टली हम इसलिए तो भाग रहे हैं। तो भगवान भी कह रहे हैं हम स्ट्रगल कर रहे हैं, पर स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? हम अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। पर भक्त क्या कर रहे हैं? पूरे महाभारत में ये जो महाभारत के युद्ध में तो भक्त अपनी सिचुएशन चेंज करने के लिए स्ट्रगल नहीं कर रहा है ना। तो द्रौपदी पांडवों के साथ चल पड़ी है ना। कुंती महारानी के जीवन में जो हो रहा है वो बस भगवान का गुणगान कर रही हैं। तो अल्टीमेटली हमें, हालांकि हमें तो कुंती महारानी भी कह रहे हैं कि नटो नाट्य धरो यथा, कि इस संसार में क्या चल रहा है? नटो नाट्य धरो यथा। कुंती महारानी कह रही है इस संसार में केवल एक नाटक चल रहा है, क्योंकि देवता मतलब देवी देवता तो भगवान की तरफ है ही, जो असुर है वो भी भगवान का ही काम कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं वो असुर है, वो असुर है, वो असुर है, पर कोई असुर नहीं एक्चुअली। ये सब के सब हमें शिक्षा देने के लिए कि हम अपने जीवन को कैसे व्यतीत कर रहे हैं। और जो हम, तो प्रहलाद महाराज क्या कर रहे हैं? प्रहलाद महाराज अपनी सिचुएशन चेंज नहीं कर रहे। प्रहलाद महाराज केवल भगवान का स्मरण कर रहे हैं, वो अपनी परिस्थिति चेंज करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। उनको पता है उनके पास भगवान का नाम है। तो भक्त कभी भी अपनी परिस्थिति को चेंज करने के प्रयास नहीं करता, वो भगवान का स्मरण करने का प्रयास करता है। परिस्थिति तो भगवान ने हमें अनुकूल दी हुई है, क्योंकि ये सारी जो चीज़ें हैं ये भगवान भागवतम में भी कह रहे हैं कि धर्म, अगर धर्म मेरा अगला भाग है, मेरा फ्रंट है, धर्म अगर मेरा फ्रंट है तो पाप मेरा बैक है। तो धर्म अधर्म दोनों ही भगवान की सृष्टि में है। और इसलिए प्रहलाद महाराज क्या गा रहे हैं? तव कर कमलावरे नखम अद्भुत श्रृंगाया। जो नाखून, जो कि हिरण्यकशिपु के लिए क्या है? भय है ना। हिरण्यकशिपु को भयभीत कर रहे हैं ना वो, जो उसके लिए मृत्यु का कारण बने, वही भक्त के लिए नखून क्या है? तव कर कमलावरे। वो हाथ जो कि खून से सने हुए हैं, वो एक भक्त के लिए आकर्षण है। तव कर कमलावरे नखम अद्भुत श्रृंगाया। और वो नाखून क्या है? बहुत अच्छा श्रृंगार है। तो हम समझते हैं कि रात आ गई, अब पता नहीं है ये रात कैसे जाएगी, हम पूरा डिस्टर्ब हो जाते हैं। पर प्रहलाद महाराज कह रहे हैं ये तो श्रृंगार है, क्योंकि इस रात से मुझे भय लग रहा है और मैं आपके और पास हूँ। मतलब उनको तो भय नहीं लग रहा वैसे पर एक भक्त ऐसा सोचता है कि
भगवान मेरे जीवन में अगर कोई दुख आया है तो ये आपकी कृपा, वास्तव में ये कृपा है। हम समझते हैं कि भगवान दुख चला जाए ये कृपा है, पर भक्त ऐसे नहीं सोच रहे। प्रहलाद महाराज ये नहीं सोच रहे कि दुख चला जाए तो ये कृपा है। प्रहलाद महाराज दुख को ही कृपा मान रहे हैं। कुंती महारानी दुख को ही कृपा मान रही है ना। इसलिए भगवान कह रहे हैं मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। हम अभी क्या कर रहे हैं? हम अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, और हमारा जीवन यही है कि टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। प्रहलाद महाराज ये नहीं कह, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, प्रहलाद महाराज आप देखिए तो छोटी सी पुस्तक है प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं, उसमें प्रभुपाद लिख रहे हैं कि प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि मुझे अब अपने लिए भय नहीं लगता। तो उसके आगे क्या लिख रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं मुझे अब भय नहीं लगता। क्यों? या मैं अपने बारे में चिंता नहीं कर रहा हूं। आगे क्या लिख रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे अपने कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने आपका गुणगान करना सीख लिया। अगर हम भगवान का गुणगान करना सीख लें, फिर आपको सिचुएशन चेंज करने की जरूरत ही नहीं है। ना घर चेंज करने की ज़रूरत है, ना गाड़ी चेंज करने की ज़रूरत है, ना हमें कुछ डिग्री पाने की ज़रूरत है। इतना ही तो सीखना था कि अपने इस 24 घंटे में अपने इस शरीर से, अपने परिवार से, अपने धन से, हृदवाक वपु, हृदय से, वाणी से, शरीर से भगवान को गुणगान करना है। उसके लिए कितना समझना है, कितने शास्त्र लिख दिए। उन सब शास्त्रों का निष्कर्ष यही है कि सिचुएशन चेंज मत करो, क्योंकि रात है दिन आएगा, दिन आएगा रात आएगी। भगवान ने 24 घंटे बनाए हैं इसलिए, दिन रात रात दिन। पर उस दिन में, पिछले दिन आपने भगवान का गुणगान किया कि नहीं किया, या किस तरीके से गुणगान किया। वैसे हम सोचते हैं भगवान का गुणगान आकर यहाँ पर आकर भगवान का गुणगान होता है, पर यहाँ पर आकर भगवान का गुणगान नहीं होता। गुणगान कैसे होता है? भगवान का कीर्तन कैसे होता है? मानस, भगवान का गुणगान कैसे होता है? कैसे होता है? हाँ, वो सच्चा निर्धारण कैसे होता है? भगवान का गुणगान होता है कि हर सिचुएशन में आप खुश हैं। चाहे पैसे आ रहे हैं कोई बात नहीं, चाहे पैसे नहीं आ रहे कोई बात नहीं, चाहे जीवन जैसा मर्जी चल रहा है, हम भगवान का गुणगान कर रहे हैं। बस मनुष्य जीवन से यही तो करना था, अपने छोटे से जीवन से यही करना था। एक चींटी का जीवन कितना होता है? कितना होता है? आधा दिन। तो हमारा जीवन कितना है? पूरी सृष्टि में हमारा जीवन एक दिन है, आधा दिन। उसमें क्या कर लेंगे हम? कितनी प्रॉपर्टी बना लेंगे, या कितनी डिग्रीज ले लेंगे या कितनी बीमारियां दूर कर लेंगे। परीक्षित महाराज अपनी कोई इलाज नहीं कर रहे, उनको पता है मैंने 7 दिन बाद शरीर छोड़ना है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 साल, अगर 7 साल बाद भी शरीर छोड़ना है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनको पता है कि मुझे भगवान का गुणगान करना है। इसलिए परीक्षित महाराज दूसरों के बारे में सोच रहे हैं, प्रहलाद महाराज दूसरों के बारे में सोच रहे हैं। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं कि मुझे केवल ये चिंता है कि बाकियों का क्या होगा ये मैसेज मेरे को देना है। प्रहलाद महाराज ये कह रहे हैं, बस ये छोटा सा मैसेज है। इसलिए यहाँ पर क्या कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट शब्द यहाँ पर क्या है? कंसम अनुव्रतः, कि जो हमें लग रहा है कि वो कंस है, वो कंस है, वो कंस है, वो ये कंस नहीं है। एक्चुअली हम ही कंस बैठे हैं, हम ही कंस बन के बैठे हैं, और हम अपने आप को भगवान की भक्ति करने से रोक रहे हैं दूसरे का सहारा लेकर, कि वो मुझे भक्ति नहीं करने दे रहा, वो मुझे भक्ति नहीं करने दे रहा। जब मैं बड़े घर में चले जाऊंगा तब मैं भक्ति करूंगा, जब मेरी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तब मैं भक्ति करूंगा। तो कुछ नहीं है। यहाँ लिखा है कि कंस के सारे अनुयायी देवी देवता थे, है ना। तो धर्म अधर्म दोनों ही हमें दिखाता है। जो अगर कोई अधर्म भी है तो वो भी हमें यही दिखा रहे हैं कि हमारे पास तो सक्षमता है, हम तो भगवान का नाम ले सकते हैं। अगर सामने वाले व्यक्ति को समझ नहीं, हमें तो समझ है, हम भगवान का नाम लें। तो इसलिए ये सिंपल छोटा सा मैसेज है, और इसको हमें प्रैक्टिस करना है, और इसके लिए हमें कल का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।